नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों के लिए ठहरने वाला एक नज़ारा, बहुत सारे लोगों के लिए धार्मिक, कुछ लोगों के लिए साइंटिफिक। इस एक नज़ारे के पीछे कितनी सारी कहानियां हैं। कहानियां अच्छी हैं लेकिन सच्ची नहीं है। तौल के बात करूं तो इस पसेरी भर के इवेंट के साथ किलो भर की मिथ्या होती है और क्विंटल भर का डर। रही बात साइंस की, तो साइंस एक तौले की है। साइंस बस इतनी सी है कि कुछ देर के लिए पृथ्वी और सूरज के बीच चांद आ जाता है, जिससे सूरज का आधा हिस्सा दिखता है, कुछ हिस्सा दिखता है। इस एक इवेंट के लिए कितनी सारी वार्निंग जारी कर दी जाती हैं। कईयों वार्निंग्स में से एक ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को नहीं देखना चाहिए। वैसे तो सूर्य ग्रहण के मामले में बहुत सारी अंट शंट बातों से डराया जाता है, लेकिन इस एक बात में सच है और इस सच के पीछे साइंस है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज को देखने में क्या दिक्कत है। असल दिक्कत ना यार सूरज को देखने में है। चाहे ग्रहण हो या ना हो, सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? सूरज तो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूर से वो हमारी आंखों को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? इस बात को समझने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज है मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने कभी ना कभी मैग्नीफाइंग ग्लास जरूर देखा होगा। वो ग्लास जिससे देखने पर छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती हैं। खुरापाती बच्चे इस ग्लास से न्यूज़पेपर पर आग लगाते हैं, पत्तों पर भी। इस ग्लास से आग कैसे लगती है? आग लगती है सूरज की रोशनी से। मैग्नीफाइंग ग्लास दरअसल एक लेंस होता है। ये लेंस सूरज से आने वाली किरणों को एक जगह पर फोकस कर देता है, इकट्ठा कर देता है। नॉर्मली किसी कागज पर सूरज की किरणें गिरने से आग नहीं लगती, क्योंकि वो किरणें पूरे कागज पर फैलती हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है, एकता में शक्ति होती है। जब वही सूरज की किरणें लेंस से गुजरकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां आग लगने लायक गर्मी पैदा हो जाती है और कागज जलने लगता है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है आंख का डायग्राम। डरिए मत, पूरा डायग्राम नहीं देखना है, सिर्फ दो हिस्से देखने हैं, लेंस और रेटिना। हमारी आंख के अंदर रोशनी लेंस से होकर जाती है। अपनी आंख का जो लेंस होता है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाले लेंस से लगभग 4 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ये वही मैग्नीफाइंग ग्लास वाला आग का खेल हो जाता है और इस खेल में जलने वाला कागज होता है रेटिना। ये रेटिना क्या होता है? रेटिना होता है थिएटर का पर्दा। थिएटर में प्रोजेक्टर से लाइट आती है और एक पर्दे पर फिल्म चलती है। इसी तरह अपनी आंख भी एक थिएटर है। यहाँ लेंस से जो रोशनी होकर जाती है वो रेटिना पर पूरी तस्वीर बनाती है। हमारा दिमाग फाइनल तस्वीर रेटिना से ही लेता है। जानने लायक ये दो ही बातें थी, मैग्नीफाइंग ग्लास और आंख का डायग्राम। अब सोचने और सबक लेने वाली बातें। सबक ये कि अगर हम डायरेक्ट सूरज को देखेंगे तो हमारी आंखों का लेंस उस सारी रोशनी को रेटिना पर फोकस कर देगा। ये रोशनी रेटिना को डैमेज कर सकती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस डैमेज को कहते हैं सोलर रेटिनोपैथी। किसी भी स्ट्रॉन्ग रोशनी वाले सोर्स को डायरेक्ट देखने से सोलर रेटिनोपैथी का खतरा रहता है। इसलिए बिना पलकें झपकाए डायरेक्ट सूरज की ओर देखना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। चलिए, इतनी बात तो समझ में आती है कि सूरज को देखना डेंजरस है। फिर ग्रहण वाले सूरज के बारे में क्या स्पेशल है? इसका इतना हल्ला क्यों होता है? हमें अलग से ये क्यों चेताया जाता है कि सूर्य ग्रहण वाले सूरज को नहीं देखना चाहिए? सबसे बड़ा कारण है चुल। जी हाँ, लोगों को ग्रहण वाला सूरज देखने की चुल मचती है। किसी भी नॉर्मल दिन कोई शायद ही सूरज देखे, या कोई देखे भी तो आंखें चकाचौंध हो जाएं। ग्रहण वाला सूरज देखने का मौका कम मिलता है और इंसान के अंदर रेयर चीजों को देखने का अलग ही मोटिवेशन होता है। अगर चेताया ना जाए तो इस टाइम पर लोग सूरज को देख देख के आंखें खराब कर लेंगे। ग्रहण वाले सूरज के बारे में एक बात और है, हमारी आंखें ग्रहण वाले सूरज को अलग तरीके से जज करती हैं। आपने आंख की पुतली के बारे में सुना होगा। आंख की पुतली लेंस से ठीक पहले होती है, जो हमें काली काली दिखती है, और ये फैलती सिकुड़ती है। अगर आंखों में ज्यादा रोशनी अंदर जाती है तो ये पुतली सिकुड़ जाती है, ताकि कम रोशनी अंदर जाए और रेटिना डैमेज ना हो। ग्रहण वाले सूरज से नॉर्मल सूरज के मुकाबले कम रोशनी आती है। हमारी पुतलियां उतनी नहीं सिकुड़ती जितनी उन्हें सिकुड़ना चाहिए। हमारी पलकें भी कम झपकती हैं। भाई, देखना होता है ग्रहण वाला सूरज। लेकिन ग्रहण वाला सूरज भी रेटिना के लिए डेंजरस होता है और हमारी पुतलियां इस डेंजर के हिसाब से एडजस्ट नहीं होती। इसलिए सूरज से आने वाली बहुत सारी रोशनी रेटिना से अंदर जाकर उसे डैमेज कर देती है। सूरज को देखने से ज्यादातर लोग पूरी तरह से अंधे नहीं होते, उनका सेंट्रल विजन खराब होता है। सेंट्रल विजन यानी केंद्रीय दृष्टि, हमारी दृष्टि का सबसे अहम हिस्सा, जिसके दम पर हम फोकस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ड्राइव कर पाते हैं, साफ साफ लोगों के चेहरे देख पाते हैं, वो वाला हिस्सा डैमेज हो जाता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि 15-20 दिन बाद ये विजन ठीक हो जाता है, लेकिन जिनका ठीक नहीं होता उनका कभी ठीक नहीं होता। कई बार डैमेज का पता बाद में चलता है। दरअसल सूरज की तरफ देखने से हमारी रेटिना की कोशिकाएं डैमेज होती हैं, उसके सेल्स, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कोशिकाएं तुरंत ही डैमेज हों। मान लीजिए किसी ने दिन में ग्रहण देखा, हो सकता है डैमेज होने के कुछ देर बाद तक उसकी कोशिकाएं काम करती रहें, लेकिन जब वो रात में सोने जाए तो ये कोशिकाएं अपना काम त्याग देंगी। कई कोशिकाएं रातों रात मर भी जाती हैं।
और अगले दिन वो व्यक्ति आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। इसलिए ज़्यादा होशियारी में ना रहिएगा कि हमने तो ग्रहण देख लिया और हमें कुछ हुआ ही नहीं। कायदे से ग्रहण देखने के तरीके होते हैं, उसके लिए स्पेशल वाले चश्मे आते हैं। इन चश्मों से रोशनी डायरेक्ट आपकी आंखों में नहीं पड़ती और आंखें सुरक्षित रहती हैं। लोगों ने और दूसरे जुगाड़ भी निकाल रखे हैं, इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जुगाड़ू बनिए, समझदार बनिए। क्यूरियोसिटी की भूख अच्छी है, लेकिन मूर्खता झलकाती बहादुरी को थोड़ा साइड में रखिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है, उसे आप जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।